ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, ये ऑल साइंस बेस्ड होगा, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस भी होगा। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सारे मैसेजेस आपके लिए ही हो। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर आज पूरा दिन सुबह से आपको लेकर क्या सोच रहे थे, सोच भी रहे थे आपको लेकर या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह से क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स, उनके दिल दिमाग पर क्या छाया हुआ था सुबह से पूरा दिन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 3 of Cups, Ace of Wands, Knight of Cups, okay, 4 of Pentacles, 5, 6, 7, 8 of Cups, Knight of Pentacles, 8 of Swords, the Devil, okay, Page of Wands, okay, Page of Wands, the High Priestess, 2 of Coins, 6 of Swords, okay, 2 of Swords, Ace of Swords, 3 of Wands, second Page of Cups and 7 of Cups, Queen of Wands, okay, and bottom of the deck है Strength। साइंस की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस एनर्जी बहुत ओके, टॉरस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड या एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी है, सारे एलिमेंट्स है क्योंकि ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है एंड सारे इतने कार्ड्स पिक किया जाता है तो एनर्जीज डेफिनेटली आ ही जाता है। ठीक है, ओवरऑल ये सुबह से अपना स्ट्रेंथ गैदर करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का डीप रिग्रेट है, मिसिंग है, रिग्रेट, सैडनेस आपको लेकर ऐसा कुछ है एंड स्ट्रेंथ गैदर करने के बारे में सोच रहे थे। डेफिनेटली ये शायद लोगों के साथ घुल मिल रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे लोगों के साथ, जो भी है इनके आसपास उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीप डाउन वो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे थे। एस ऑफ वंस, एस ऑफ सोर्ट्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग को दिखाता है एंड ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी थे, यानी अपना जो इमोशंस, लव है, ये आपको एक्सप्रेस भी करना चाह रहे थे सुबह से। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहाँ पर वो स्टक है। नाइट ऑफ कप्स यानी इमोशंस जाहिर करना भी चाहते हैं एंड उसके साथ ही आया 4 ऑफ पेंटिकल्स जो दिखाता है क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज। ठीक है, ये चाहते हैं इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आपके तरफ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, क्लोज है, चाहते हुए भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि एक तो है बहुत ज़्यादा सैडनेस, अकेलापन, कुछ चीज़ों का रिग्रेट है, उसके साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है उनके लाइफ में 2 ऑप्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स। ये किसी ना क्रॉस रोड पर खुद को महसूस कर रहा है कि इधर साइड उन्हें चूज़ करना है कि कोई ऑप्शन है 2 साइड में, एक जिस भी सिचुएशन में वो चूज़ करे दूसरा ऑप्शन उनके हाथ से निकलने वाला है, ऐसा कुछ सिचुएशन है।
एंड डीप डीप थॉट में थे, लोगों के बीच होते हुए भी थोड़ा सेक्लूडेड थे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है ये कोई ऑफ़र करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टक है। ऑफ़र करना है लेकिन मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे एनर्जीज में है। 8 ऑफ सोर्स जहाँ भी है खुद को स्टक पाया जा महसूस करते हैं एंड बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जीज में थे। एंड पॉसिबिलिटीज़ है इनका कोई एडिक्शन है या कुछ है, तो सुबह से वो उस चीज़ को लेकर, उस एडिक्शन को लेकर भी हो सकता है इन्वॉल्व थे, कोई स्मोकिंग या ऐसा कुछ एडिक्शन में इन्वॉल्व थे। एंड हो भी सकता है कि इन्हें फील होता है सुबह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था इन्हें, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई देता स्ट्रॉन्ग है। तो उस सिचुएशन में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना स्टकनेस क्यों है। एंड डेफिनेटली उनके लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग इंसान है, या ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी इंसान जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया या खुद को उसके इशारों के हिसाब से खुद को चलाया, उसका कोई सच या उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट उनके सामने आया एंड इस चीज़ को लेकर भी सोच रहे थे। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, ये बेसिकली ये जो दूसरा ऑप्शन वाला सिचुएशन है, ये ऑप्शन को चुनूँ वो ऑप्शन को चुनूँ, ये सारे ऑप्शंस के चूज़ करने के सिचुएशन से इन्हें लग रहा है कि कहीं चले जाए, मूव ऑन करने की एनर्जीज ये और ले नहीं पा रहे हैं, जगलिंग एनर्जीज इन्हें और सहन नहीं हो रहा है। एंड मूव ऑन करने की एनर्जी से इन्हें लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से ना कहीं दूर चले जाए, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था उन्हें सुबह से डेफिनेटली। एंड शायद ये दूर से भी देख रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके लाइफ में 2 ऑप्शंस 2 सिचुएशन हमेशा जगल करते रहे। एंड इस सिचुएशन से शायद आप अब ज़्यादा एफर्ट नहीं देते, आप इस सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड थक चुके हैं कि शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा वो दूर से देख रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप्स, उन्हें कुछ ऑफ़र करना भी है आपको, लेकिन क्या ऑफ़र करें, उनके पास देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए, आपको सेटिस्फाई फील कराने के लिए कुछ है नहीं। इस चीज़ को लेकर भी पेन में थे, ठीक है। एंड वो शायद ये देख रहे हैं कि आपको उनकी पड़ी नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बोल्ड वे में आगे बढ़ रहे हो, उन्हें आप चेज़ नहीं करते, उन्हें आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड आप अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, इस चीज़ का भी उन्हें फील हो रहा था कि शायद आप दूसरा ऑप्शंस देखना शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए इस सिचुएशन में क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये करना चाहूँगी। एक सेकेंड, ये आपका पार्टनर का फीलिंग्स है, सोच है सुबह से, लेकिन मुझे फील हुआ कि आपके लिए मुझे कुछ गाइडेंस करना है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें बस गाइड करें। ओम नमः शिवाय। पैशन, डिसीशन, हैप्पीनेस, लिसन एंड वन मोर, सिक्योरिटी। ओके, आपके लिए देखिए जस्ट बॉटम में जस्ट मैंने देखा सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की वैल्यू, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। एंड पैशन, लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। ये क्या है, ये आपका पैशन, गोल, हॉबी, जो गोल आप चेस करना चाहते हैं लाइफ में, उस चीज़ को, उस पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। एंड डिसीशन, समटाइम्स द डीपेस्ट डिसीशन इज़ नो डिसीशंस एट ऑल। तो आपको भी कुछ
सन एंड मून, यानी कभी किसी चीज़ को लेकर सैड हैप्पीनेस, किसी चीज़ को लेकर सैडनेस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन फील होता है डिसीशंस लेने में फॉर द टाइम बीइंग, करेंट एनर्जी में, प्रेजेंट डे में, अभी की एनर्जी में। तो आपको बोला जाता है आप थोड़ा पॉज ले, ठीक है। अगर डिसीशंस लेने में दिक्कत आ रहा है तो आप थोड़ा पॉज ले एंड थोड़ा आप सरेंडर करें अभी फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा आप पॉज ले लें। हैप्पीनेस, योर थिंकिंग विल इधर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस यू चूज़। या डेफिनेटली आप जैसा सोचोगे वैसा लाइफ में होगा, यानी पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होगा। कैसे होगा, क्या होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। एंड अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो ये आपका हैप्पीनेस भी ले जाएगा, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको हैप्पीनेस को चूज़ करना है या सैडनेस को। एंड लिसन, यानी क्या है, रिलेशनशिप, पार्टनर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है ना, फॉर द टाइम बिंग ना आप अपना हैप्पीनेस, अपना पैशन, ये सारी चीज़ों को भी फॉलो करो। हरदम सिर्फ पार्टनर सोच के ना सिर्फ एग्जॉस्टेड फील ही करोगे। लिसन, पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ड। एंड आपको किसी से अपना फीलिंग्स, कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, किसी से भी अपना इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, मन की बात बोलना है, तो प्लीज़ जाकर डिस्कस करें यानी कोई ऐसे इंसान से जो समझे आपको, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, ऐसे इंसान से कनेक्ट हो, ठीक है। एंड सिक्योरिटी, क्या बोला जा रहा है, ट्रू सिक्योरिटी comes from having a reserve of time, space and energy, personal power and love. Okay, make deposits in all of these accounts and you will be wealthy person indeed. आपको क्या बोला जा रहा है कि अपना टाइम, स्पेस एंड एनर्जी का ना वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना खुद का सेल्फ वर्थ, पावर, लव, ये भी वेस्ट मत करो। कैसे, क्योंकि आप जब किसी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट होते हो, लव 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 देते हो ना, तो आपका खुद का डिपॉजिट अकाउंट ना क्या होता है, उसका बैलेंस कम होता जाता है। इसके लिए बोला जा रहा है कि दूसरों को देना ही नहीं, जितना लव आप किसी दूसरों को देते हो उतना ही सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट, लव अपने लिए भी अपने अकाउंट के में भी डिपॉजिट करो। क्योंकि जब बुरा समय आता है ना, ये बात याद रखना, बुरा समय में ना अंधेरे में बोला जाता है ना, शैडो भी नहीं साथ देता, वैसा ही कुछ बुरा समय में आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, आपका पॉजिटिव रहना यही काम आता है, ठीक है। दूसरा पर्सन के ऊपर आप एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दो, ठीक है। बुरे समय में ना अपना साया भी साथ छोड़ देता है, ठीक है। बुरे समय में सिर्फ आप अपने साथ रहते हो। एंड जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं वो लोग उन लोगों को पता है कि सिर्फ फ्रॉम योर फर्स्ट ब्रेथ टिल योर लास्ट ब्रेथ, जन्म से मरण तक सिर्फ आपका डिवाइन एनर्जी ही आपके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप मानो या ना मानो, कोई इंसान, कोई माँ बाप, कोई पार्टनर, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी कह लो ना, आपके साथ हमेशा के लिए डिवाइन एनर्जीज ही रहते हैं एंड आप रहते हो, ठीक है। मानो या ना मानो, इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, लोगों के ऊपर दे दे कर ना खुद को ड्रेन आउट मत करो। अपना सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपना बैंक का खाता जो है ना उसमें डिपॉजिट करो, तभी आगे जाकर उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। एंड सेल्फ लव करना, सेल्फिश नहीं होना, ठीक है। भगवान ने जो आपको सेल्फ दिया है ना, इनर सेल्फ दिया है, आपको खुद अर्थ में भेजा है, तो वो खुद अपने आप का भी वैल्यू करना सीखो, ठीक है। क्योंकि आपको भी
भगवान नहीं बना है तो उस इंसान का भी आप केयर करो, वैल्यू करो, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड जो लोग रीडिंग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एंड ओम नमः शिवाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।